कंप्यूटर में वर्ड प्रोसेसिंग इन एमएस वर्ड सिखा दो ना प्लीज। तो बेसिकली हम कंप्यूटर में वर्ड प्रोसेसिंग इन एमएस वर्ड सीख रहे हैं, जो कि बहुत ही इजी है बच्चों। ठीक है, इसमें जो बता रहा है इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट इन एन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। इंसर्ट का मतलब होता है बीच में कोई चीज को डालना। सपोज मानो दो जगह है, ये मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे दो पेंसिल रखी हुई है, ठीक है। अब इन दो पेंसिल के बीच में अगर किसी को आना है तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज मानो ये एक और ये पेन लिया और ये इन दोनों के बीच में डाल दिया, तो ये इंसर्ट कर दिया, यानी कि हमने येलो पेन को इंसर्ट कर दिया इन दो चीजों के बीच में। एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे यहाँ पे इस डिब्बे में ये ऐसे तीन चीजें रखी हुई हैं, ठीक है। अब ये इन तीन चीजों के बीच में मुझे कोई चीज इंसर्ट करनी है। तो इंसर्ट करने का मतलब है कि ये देखो, ये एक पेन, एक पेन है, इन दो पेन के बीच में इस पेन को मैंने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब एक पेंसिल और एक इस पेन के बीच में भी अगर हमको कुछ चीज इंसर्ट करनी है, बीच में डालनी है, तो ये देखो ये भी इंसर्ट हो गई, तो इसे इंसर्ट करना कहते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर में दो शब्दों के बीच में अगर कोई चीज हमको डालनी है तो हम उसको इंसर्ट करना बोलते हैं। जैसे सपोज मानो एक एग्जांपल और समझाता हूँ, ये WORD है, ठीक है। अगर हमको इस बीच में कोई और वर्ड भी डालना है, सपोज मानो एक और वर्ड को इंसर्ट करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक लेटर और लिखना चाहें तो उसको इंसर्ट करना बोलेंगे। ठीक है, तो इंसर्ट का मतलब ये होता है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज, डिफरेंट फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग ऑब्जेक्ट्स इन एमएस वर्ड। एडिट करना यानी कि कोई भी चीज हमने गलती से लिख दी, सपोज मानो मैंने प्रोसेसिंग की स्पेलिंग गलत लिख दी, तो अगर मेरे को उसकी स्पेलिंग को सही करनी है फॉर एग्जाम्पल, तो उसको एडिट करना बोलेंगे। कर्सर इधर ले आएंगे फिर उसे डिलीट करेंगे। ऐसे ही फॉर्मेट का मतलब होता है कि अगर इनका फॉन्ट अलग अलग है फॉर एग्जाम्पल, और हमको इनकी फॉर्मेटिंग करनी है, यानी कि कोई एक ऐसा लिख दिया, कोई ऐसा लिख दिया, कोई ऐसा लिख दिया, कोई ऐसा, ऐसा नहीं चलेगा। हम सबको फॉर्मेट सेम रखना पड़ता है, वहाँ फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आता है, तो वो उसको फॉर्मेट करना बोलते हैं।